आज हम पढ़ेंगे जो यूपी पुलिस का जो दिसंबर में पेपर हुआ था 20 दिसंबर 2020 को द्वितीय पाली में, उसकी हिंदी सॉल्व करेंगे। हिंदी आपको पता है कि ये क्वेश्चन से लेके 37 तक आता है, तो उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है उसको व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है, तो ये हो जाएगा अंडज। दूसरा क्वेश्चन है कि अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो इसमें से स्वर्ण भी हो जाएगा, पारा भी हो जाएगा, दूध भी हो जाएगा, मोती नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन है अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस किस कथा वस्तु से है, तो यह हो जाएगा तुलसीदास का मानसिक विकास। फिर चौथा क्वेश्चन है गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे भैरव प्रसाद गुप्त। निम्नलिखित वाक्य में आए, मतलब पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो यह है कि आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की क्या खराब कर दी है, तो ये मिट्टी, मतलब आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर दी है। फिर छठा क्वेश्चन है कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा मतलब सुख से रहना। मतलब अगर आप लोग पुलिस बन जाते हैं तो आप भी चैन की बंसी बजाएंगे और आपके माता पिता भी। सातवां है लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन हैं, तो ये हो जाएंगे रघुवीर सहाय। फिर देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें है कि निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इस अंग्रेजी के कंपोजिशन और एस्से के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उसमें मतलब उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का प्रारंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है। मोटे रूप से स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं, सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है, भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। अब इसको सॉल्व कर लिए हैं, मतलब पढ़ लिए हैं आप, तो देखिए कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो ये हो जाएगा निबंध क्या है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि निबंध से ही रिलेटेड है। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ, तो ये हुआ है भारतेंदु युग से। फिर 10वां क्वेश्चन है कि निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन है, तो इसमें हो जाएगा वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का गुण नहीं होता, मतलब इसमें होता है और इसमें क्या दिया है कि नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है, तो यह है स्वाधीनता। फिर साहित्य भी नहीं होगा, निबंध भी नहीं होगा, इतिहास भी नहीं, लेकिन ये सबसे सटीक आंसर होगा। फिर है 12वां क्वेश्चन भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, तो यह हो जाएगा हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का प्रारंभ होता है। ये ऑप्शन एकदम सटीक है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 13वां क्वेश्चन है कि इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला एक कौन सा एक शब्द है, तो ये हो जाएगा तत्कालीन, मतलब उसी समय उसी टाइम की बात हो तो उसे तत्कालीन बोलते हैं। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन है कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कृदंत। फिर श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा में हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, तो ये हो जाएगा रौद्र। फिर निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उनके
उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता, तो ये हो जाएगा योजक चिन्ह। ये वाला जो है ये विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो है कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो एकदम सटीक बैठेगा, तो जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। फिर है तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है, तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। फिर है भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं, तो ये हो जाएगा प्रभात। प्रभात मतलब सुबह, सुबह मॉर्निंग, भोर बिहान निशांत। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि तुलसीदास शब्द का समास विग्रह करने पर कारण मतलब करण कारक की कौन सी विभक्ति होगी, तो आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो करण में द्वारा आ गया, तो ये हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी है, तो हो जाएगा जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय होना चाहिए था, यहाँ पर विश्वसनीय है तो ये जोड़ी नहीं है, तो हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर 22वां ऑप्शन है 22वां क्वेश्चन है जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो ये हो जाएगा अभेद। फिर 23वां क्वेश्चन है ब्याल उरग पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये हो जाएगा सांप। सांप को ब्याल भी बोलते हैं, उरग और उन्नग भी बोलते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त होता है, तो ये भाववाच्य। यहाँ पढ़ा नहीं जाता इसमें भाववाच्य है। फिर है निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, तो मन्नू भंडारी को आज तक कोई भी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। 26 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है, तो ये है रस नहीं सर श्रद्धेय तालाब, ये जो है ये सही जोड़ा नहीं है, बाकी सब बन रहे हैं सही जोड़ा। 27 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो इसमें सभी विसर्ग सघोष हैं, ये गलत होगा, बाकी सारे सही हैं, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, अनेक होगा। फिर क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो ये धातु कहलाता है। फिर है निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन क्या है, आपने नासिक के व्यंजन पढ़ा होगा, अंगायणनम, तो इसमें से ना हो जाएगा। फिर है 31 नंबर का क्वेश्चन राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो 2 पंक्तियों के बीच रचना के लिए राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन है सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, तो हो जाएगा 1996 में। फिर निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचान करिए, तो वह धीमे स्वर बोला, ये सब गलत होगा, ये सिर्फ सही होगा ऑप्शन नंबर सी, वो धीमे स्वर में बोला। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है, तो को, मोक्ष को प्राप्त करने वाला, मोक्ष को प्राप्त करने वाला मतलब स्वर्ग, मतलब मोक्ष का मतलब ही होता है सभी इच्छाओं से, सभी इच्छाएं जिसकी मर जाएं, मतलब उसे एकदम शांति भाव में जीना और एकदम मन उसका शांत हो, तो वही हो जाएगा, मतलब संतोष की भावना हो। फिर ये हो जाएगा डी। फिर 35 नंबर का क्वेश्चन सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा, मतलब असमंजस में पड़ जाना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर की बात करें, यह है 36, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो संदेह जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाए, ये गलत मतलब ये गलत होगा, बाकी सब सही है। मतलब अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती सही है, ये सब दोनों सही होगा, बस ये डी वाला ऑप्शन गलत होगा। फिर भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है, तो देव, ये ऑप्शन हो जाएगा सही।